द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली में G20 की समिट चल रही है और सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसे तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान भी आए हुए थे, जिन्होंने ऐसी बातें कह दी है जिसको लेकर शायद थोड़ी बहुत चिंता जरूर बीजेपी और खास तौर पे उन लोगों के अंदर दिखाई दे रही होगी जो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं, जो मुसलमानों के प्रति प्रताड़ना कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से कैसी तस्वीरें आ रही, हिंदुवादी संगठन कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश से कैसी तस्वीरें सामने आ रही थी, कैसे आपने देखा कि दिल्ली में ही एक पत्रकार के घर को जला दिया गया। एक मुस्लिम पत्रकार थी, उनके घर में कुरान भी जला दी गई। तो जो बात आज तुर्की के राष्ट्रपति ने कही, उन्होंने क्या कहा ये जरा आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा कुरान जलाना नफरती अपराध है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, इसकी अनुमति देने वालों को अपने कानूनों में संशोधन करना होगा। हम इस्लामोफोबिया और जेनोफोबिया यानी विदेशी लोगों को नापसंद करना, इसके बारे में कृत्यों पर चुप नहीं रहेंगे। ये जो कृत्य हो रहे हैं बार बार, इन पर चुप ना रहने की बात तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा कही गई है। और भी बहुत सारी बातें तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा कही गई हैं, वो बातें भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए, साफ तौर पर टीवी9 भारतवर्ष ने लिखा है, वैसे लिखा है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने की भारत की तारीफ, पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय। पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगनी चाहिए, लेकिन जो इस्लामोफोबिया की बात की, जो कुरान जलाने की बात की, जो मुसलमानों को प्रताड़ना देने की बात की, वो सब सवाल तो जायज हैं, आप जान रहे हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि G20 घोषणा पत्र में तुर्की के प्रस्तावों और प्रयासों की वजह से पवित्र किताबों पर हमलों की भी निंदा की गई है। पवित्र किताबों को जलाने की घटना की निंदा करते हुए एर्दोगन ने कहा कि पुलिस संरक्षण में कुरान जलाना स्पष्ट उकसावे और घृणा अपराध है। तुर्की उन देशों में है जिसे भारत की आलोचना करने के लिए जाना जाता है। लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने नई दिल्ली आए राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भारत की मेजबानी की खुलकर तारीफ की। भारत की तारीफ तो की, लेकिन जो 2-3 बातें उठाई हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण बातें हैं। राष्ट्रपति ने सम्मेलन के समापन समारोह में भारत की जोरदार मेजबानी की तारीफ करते हुए G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं, साथ ही पीएम मोदी को भी धन्यवाद देता हूं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि मैं G20 शिखर सम्मेलन की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। मुझे, मेरी पत्नी और पूरा तुर्की प्रतिनिधिमंडल की शानदार मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि भारत दक्षिण एशिया में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और हमारे पास मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और कई अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। एर्दोगन जम्मू कश्मीर के मसले पर लगातार भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं। जैसा कि आप पुराने बयान अगर एर्दोगन के उठाएंगे तो उसमें साफ तौर पर ये दिखाई देगा किस तरीके से वो लगातार जो है खिलाफ में बोलते रहते हैं। यही नहीं, एर्दोगन वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार की कई बार आलोचना भी कर चुके हैं। इस बार भी उन्होंने बात उन लोगों के खिलाफ कही है जो हमेशा से इस्लाम के खिलाफ टिप्पणियां करते रहते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते रहते हैं, इस्लामोफोबिया बढ़ाते रहते हैं। उनके खिलाफ ये जो है आलोचना की गई है। G20 सम्मेलन को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल हमारी थीम थी एक दुनिया, एक परिवार और एक भविष्य। शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र में हमने उन पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर चर्चा की जिनका सामना वर्तमान दौर में हमारी धरती कर रही है। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता को नुकसान और बड़े स्तर पर प्रदूषण उन चुनौतियों की एक तिकड़ी है जिसे हम अब और अधिक गंभीरता के साथ महसूस करते हैं। फिर उन्होंने बाद में कुरान जलाने की घटना को हेट क्राइम बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति एर्दोगन ने दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि G20 घोषणा पत्र में तुर्की के प्रस्तावों और प्रयासों की वजह से पवित्र किताबों पर हमला जो किया गया है उसकी भी उन्होंने निंदा की है। पवित्र किताबों को जलाने की घटना की निंदा करते हुए एर्दोगन ने कहा कि पुलिस संरक्षण में कुरान जलाना स्पष्ट उकसावे और घृणा अपराध है। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी हमसे इस मामले में चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकता। सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और युद्ध के खात्मे की कोशिश का जिक्र करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, हमारा मानना है कि रूस को अलग थलग करने वाली कोई भी पहल नाकाम होगी, इसमें कामयाबी मिलने की संभावना बहुत कम है। हमारा मानना है कि काला सागर में तनाव बढ़ाने के किसी भी कदम से बचा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति सुरक्षा का समर्थन करने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ और यूक्रेन को खाद्य आपूर्ति सुरक्षा अध्ययन समूह में साथ लाने जा रहे हैं। साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आने वाले हितधारकों के साथ लगातार बातचीत भी करेंगे। तो एर्दोगन ने बहुत सारी बातें कही, साथ ही साथ उन्होंने इस्लामोफोबिया की जो बात कही वो बेहद अहम रही और उसी को लेकर अब ट्वीट भी हो रहा है। जाकिर अली त्यागी ने इस मसले को ट्वीट करते हुए लिखा है, दिल्ली के G20 समिट में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन बोले, कुरान जलाना नफरती अपराध है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, इसकी अनुमति देने वालों को अपने कानूनों में संशोधन करना होगा। हम इस्लामोफोबिया और जेनोफोबिया यानी विदेशी लोगों को पसंद ना करना के बर्बर कृत्य पर चुप नहीं रहेंगे। ये बात जाकिर अली त्यागी के द्वारा कही गई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आखिरकार जो बातें जाकिर अली त्यागी द्वारा कही गई हैं ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि ये चर्चा उठ रही है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों ऐसा मतलब कहा गया उनके द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा से कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी एर्दोगन बोलते रहे हैं, कश्मीर के मुद्दों पर भारत को घेरते रहे हैं और फिर आपने देखा किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तारीफ भले की तारीफ की, उन्होंने कहा कि जो है मतलब बहुत अच्छा काम हुआ, ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ये बातें कही उसको लेकर अब लगातार ट्वीट हो रहे हैं। नरगिस बानो भी इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं। नरगिस बानो लिखती है कि दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में तुर्की राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा, कुरान जलाना नफरती अपराध है, इसे आप अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कह सकते। स्वीडन को कुरान जलाने वालों के खिलाफ कानूनी बदलाव करके कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ अब चुप नहीं रहेंगे। ये सीधे तौर पर उन्होंने बात कही है कि अब हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। इस्लामोफोबिया अगर बढ़ेगा तो उसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाएंगे और हम बोलेंगे। ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है एर्दोगन के द्वारा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि मुसलमानों पर प्रताड़ना की जो बार बार खबरें आ रही हैं, अभी भी हिमाचल प्रदेश से कई सारी खबरें हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से कई बार ये खबर अभी मुसलमान जो व्यापारी उनकी गाड़ियां चेक की जा रही हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है ये भी हमने आपको दिखाया। और अब जो है लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अब लोग कॉमेंट क्या आ रहा है इस चीज पर, ये जरा देख लीजिए। साखिर नदीम वो लिखते हैं, माशाअल्लाह, मतलब जो बात एर्दोगन के द्वारा कही गई उस पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। हरविंदर सिंह लिख रहे हैं, इसे इस्लाम और मुस्लिमों की इतनी चिंता होती तो पाकिस्तानियों पर गोली न चलाता। जो तुर्की के रास्ते अवैध तरीके से यूरोप जाते हैं उन्हें तुर्की की शरण में दे देता है। जो मुस्लिम यूरोप में सताए जा रहे हैं उन्हें तुर्की बुला लेता है। यही क्यों कोई मुस्लिम देश शरण नहीं देता है। इस तरीके से भी बात कही जा रही, कोई मुस्लिम देश शरण नहीं देता, लेकिन यहां आकर इस तरीके का ज्ञान जरूर देकर चले जाते हैं। अहम कैशियो कंपनी लिख रहे हैं कि ये तो खुद एक आतंकवादी है। इसके बारे में तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं कि देश में जलजला या तो मेरे देश भारत ने इसकी मदद की, इसके बावजूद ये आतंक परस्त पाकिस्तान का समर्थन किया जो भारत में आतंक फैलाता है। डॉक्टर शाह लिखते हैं, बस बहुत हुआ, अब सारे मुस्लिम भाई यूरोप को त्याग कर और वापस तुर्की लौटकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये सब रिएक्शन आ रहा है और जिस तरीके से बातें कही गई हैं G20 समिट में वो उनकी भी चर्चा हो रही है। एर्दोगन ने जो बोला है उसकी भी जोर शोर से चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन अब देखना समझना जरूरी है कि आखिरकार इस्लामोफोबिया पर जो बोला है उसको लेकर भारत देश में बहस होती है या नहीं। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।